बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो रिसर्चर्स और वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट रिसर्च डिग्रीज जैसा कि एमफिल और पीएचडी में मसरूफ़ हैं उनके लिए बहुत अहम होने वाली है। रिसर्च कोई भी है, चाहे वो नेचुरल साइंसेस के अंदर है, बायोलॉजिकल साइंसेस हैं उसमें, या सोशल साइंसेस हैं, या फिज़िकल साइंसेस हैं, इन सब में एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के एंड पर रिजल्ट्स के तौर पर हम डेटा लेते हैं। इस डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया जाता है इसका। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, मॉडल्स यूज़ होते हैं। उन टेक्निक्स में से आज एक इम्पोर्टेंट टेक्निक जिसे हम अनोवा यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेचुरल साइंसेस के तकरीबन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये अनोवा लगाया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर साइंसेस हैं या डिफरेंट बायोलॉजी के और मेजर्स हैं, उन तमाम में ये यूज़ होता है। इसी इम्पोर्टेंस के पेश नज़र हमें कोर्स वर्क के दौरान स्टैट्स के सब्जेक्ट में अनोवा पढ़ाया भी जाता है और इसको हाथ से कैलकुलेट करना भी सिखाया जाता है। लेकिन जो कमी रह जाती है वो ये है कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से अपनी रिसर्च पर अनोवा नहीं लगा सकते। फिर जब थीसिस लिखने का टाइम आता है, रिसर्च का टाइम आता है, तो हमें ये खुद अपनी रिसर्च पर अनोवा लगाना नहीं आता, जिसकी वजह से हमें मुश्किल होती है। और अक्सर औकात तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो प्रोफेशनल लोगों से असिस्टेंस लेते हैं और उसके लिए पेमेंट्स कर रहे होते हैं। तो अगर आप आज मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह अपनी रिसर्च पर खुद अनोवा लगाने के काबिल हो जाएंगे। अनोवा आपने स्टडी किया है, इसके बारे में तफसीली अगर जानना चाहेंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं बता देता हूँ कि ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके ज़रिए डिफरेंट क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं उनके मीन्स को सेपरेट करने के लिए और उनकी कंपेयर करने के लिए उनको यूज़ होती है। इसके प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स 8.1। और भी कई सॉफ्टवेयर के ज़रिए से हो सकती है, लेकिन हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा चाहिए होगा। तो ये डेटा मैंने हाइपोथेटिकल टाइप्स का एक डेटा बनाया है। इसके अंदर मैंने 3 ट्रीटमेंट्स यूज़ किए हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स यूज़ होती हैं और हर ट्रीटमेंट को 3 या इससे ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है, जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने 2 इंसेक्टिसाइड लिए हैं, इंसेक्टिसाइड ए और इंसेक्टिसाइड बी। इंसेक्टिसाइड ए को ट्रीटमेंट 1 का नाम दिया है, इंसेक्टिसाइड बी को ट्रीटमेंट 2 का नाम दिया है, और कंट्रोल ग्रुप जिसमें हम कोई भी इंसेक्टिसाइड अप्लाई नहीं कर रहे उसको ट्रीटमेंट 3 का नाम देंगे। इंसेक्टिसाइड जब अप्लाई की जाएगी तो जो इंसेक्ट हैं उनकी मोर्टेलिटी होगी, यानी वो मरेंगे, तो उसकी परसेंटेज को हम रिजल्ट के तौर पर लिखेंगे। फर्स्ट इंसेक्टिसाइड में R1 जो इसकी रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन 1, उसमें 30% मोर्टेलिटी है, R2 में 35 है और रेप्लिकेशन 3 में 40% है। इसी तरीके से इंसेक्टिसाइड बी में 50%, 55% एंड 50% मोर्टेलिटी है। ये तो सिंपल डेटा लिखा हुआ है। अब हमने इसे स्टैटिस्टिक्स 8.1 में कैसे पुट अप करना है उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ। यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रीटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर रेप्लिकेशन, इधर मोर्टेलिटी आ जाएगी। अब हर ट्रीटमेंट 3 दफ़ा रिपीट हो रही है, तो ट्रीटमेंट 1 को 3 दफ़ा लिखेंगे यहाँ पर, 1 1 1 3 टाइम्स। फर्स्ट रेप्लिकेशन, सेकंड रेप्लिकेशन एंड थर्ड रेप्लिकेशन। इसी तरीके से सेकंड ट्रीटमेंट की फर्स्ट रेप्लिकेशन, सेकंड रेप्लिकेशन एंड थर्ड रेप्लिकेशन। सेम ट्रीटमेंट 3, 1 2 एंड 3। अब हम इसका रिस्पॉन्स यानी मोर्टेलिटी लिखेंगे। सबसे पहले हमने रेप्लिकेशन 1 की, ट्रीटमेंट 1 की रेप्लिकेशन 1 में कितनी मोर्टेलिटी है, वो है 30%। ट्रीटमेंट 1 की रेप्लिकेशन 2 में 35%। सेम इसी तरह रेप्लिकेशन 3 में 40%। अब इधर ट्रीटमेंट 2 की रेप्लिकेशन 1 में 50% है, रेप्लिकेशन 2 में 55% और रेप्लिकेशन 3 में 50%।
और इसी तरीके से कंट्रोल में सारी मोर्टेलिटी 0 है। ये आपका डेटा है, आपने जस्ट इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे। ये स्टैटिस्टिक्स 8.1 मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसका लिंक मैं दे दूँ डाउनलोड का डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर पॉसिबल हुआ तो। यहाँ पे आपने कंट्रोल-V के साथ इसको पेस्ट करना है। ये आपका डेटा इधर आ गया है। अब इस बार के अंदर आपने स्टैटिस्टिक्स में जाना है। यहाँ पर लीनियर मॉडल के अंदर उधर से हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जाएंगे। बाकी तमाम जो टेस्ट वगैरह खड़े हैं उनको हम नहीं छेड़ेंगे। तो एक और बात जो इधर डिस्कस होने वाली रह गई है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में मुख्तलिफ डिज़ाइंस यूज़ होते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, जिसमें अगर लैब के अंदर हम कर रहे हैं तो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन यूज़ होगा, जिसे हम CRD कहते हैं। और फील्ड के अंदर अगर यूज़ कर रहे हैं तो रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन यूज़ होता है। बाकी भी कई डिज़ाइन है, जैसे लेटेंट स्क्वायर डिज़ाइन है, स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन, स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन, ये भी फील्ड के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे जो कॉमनली यूज़ होते हैं। मैं दोनों के ज़रिए से आपको ANOVA कैलकुलेट करना दिखा दूँगा। कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन से पहले हम इसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट वेरिएबल एंटर करना है। ये है ट्रीटमेंट वेरिएबल जिस पर TRT लिखा हुआ है। सिर्फ इधर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीटमेंट का जो रिस्पांस होता है या असर होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस ट्रीटमेंट में इंसेक्टिसाइड है, उसका रिस्पांस क्या है, मोर्टेलिटी, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम ओके दबाएंगे तो आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होकर सामने आ जाएगा। ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सम ऑफ स्क्वायर, मीन स्क्वायर, एफ वैल्यू, पी वैल्यू सब हमारे पास आ गई है। तो हम इसको डाउनलोड सेव भी कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ANOVA CRD। ये डेस्कटॉप पर सेव हो गया। वर्ड फाइल के अंदर आपकी ये ANOVA टेबल आ जाएगी। इस टेबल को आप अपनी थीसिस के अंदर टेबल बनाकर लिख सकते हैं वहाँ पर। तो ये CRD का ANOVA है। अब हम इसको RCBT डिज़ाइन के साथ भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा। डाटा ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करके सेम लीनियर मॉडल्स, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और डिज़ाइन है रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। सेम उसी तरीके से सबसे पहले हम ट्रीटमेंट वेरिएबल ऐड करेंगे। ब्लॉक वेरिएबल की जगह रेप्लिकेशन आएगा एंड डिपेंडेंट वेरिएबल सेम मोर्टेलिटी। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास RCBT डिज़ाइन के साथ, रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन के साथ ANOVA टेबल आ चुका है। इस टेबल को भी हम सेव कर लेते हैं। ANOVA RCBT। ये हमारे पास टेबल आ गया है इसका भी। एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाता है तो उसके बाद जो मीन्स आते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए डिफरेंट टेस्ट भी यूज़ होते हैं, जिसमें टकीज टेस्ट है, LST टेस्ट है, वो भी इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाएंगे। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ताकि उसको हम तफसीली तौर पर सीख सकें। तो उसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक वो वीडियो पहुँच सके। One thing more, depending upon your experiment, आप treatments, replications and even response भी बढ़ा सकते हैं। फर्ज करें कि इधर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर तो सिर्फ 3 ट्रीटमेंट्स हैं। अगर आपकी ट्रीटमेंट्स ज़्यादा हैं तो यहाँ आप 4, 4, 4 और इसी तरीके से उसको रेप्लिकेट उतनी मरतबा कर सकते हैं, 3, 4, 5 जितनी भी आपकी ट्रीटमेंट्स हैं। और रेप्लिकेशन भी अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो इधर 4, 5 एप्लीकेशन जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इसी के साथ आप रिस्पांस बढ़ाना चाह रहे हैं, एक से ज़्यादा रिस्पांसेस देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप हर ट्रीटमेंट के आगे देख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये रिस्पांस है मोर्टेलिटी का 24 आवर्स के बाद, ये रिस्पांस है 48 आवर्स के बाद, तो बैक वक्त आप
कई रिस्पॉन्स ये 72 आवर्स के बाद एक साथ देख सकते हैं, तो इनकी परसेंटेज डिफरेंट हो जाएगी। और जब अनोवा लगाएंगे तो एक ही साथ आपकी हर रिस्पॉन्स की अलग अलग अनोवा टेबल आपको मिल जाएगी, और वो आप एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग लगाने की बजाय आप एक साथ भी लगा सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लर्निंग हुई होगी। अगर आपके इस हवाले से कोई क्यूरीज़ हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।